और भी जो लोग आ रहे हैं आइए, पधारिए और थोड़ा सावधान होकर के इस कथा को सुनिए, कोई चैप्टर बिल्कुल भी छूट ना जाए। तो जलाने के समय सैकड़ों काष्ठों के बीच यदि एक भी तुलसी का काष्ठ डाल दिया है तो वह करोड़ों पापों को जला करके उस जीव को मुक्ति दे देगा। ये तुलसी की महिमा है। और यहाँ से 100% सही बोला जा रहा है। सही ना बोला जाता तो कोई अभी तक मेरी बात काट देता, मैसेज लिख करके भेज देता मेरे सामने। अब ये मैंने ग्रंथ पढ़े हैं, ये मुझे सैकड़ों श्लोक याद हो गए, लेकिन ये ग्रंथ सामने रख करके इसलिए बोलता हूँ, मेरे अभ्यास में है, जिससे आपको भी लगे ये महाराज प्रमाणित बात कह रहा है, ये बात ग्रंथों में लिखी है, ये पक्की बात कही जा रही है, इसमें नकलीपन नहीं है बिल्कुल, और नकलीपन है ही नहीं। तुलसी दारुणा दाहो न तस्य पुनरावृति यदि एकम तुलसी काष्टम, यदि एक भी लकड़ी तुलसी की डाल दी है तो वर्णन है मध्य काष्ठ सतस्य ही, वर्णन किया गया कि सैकड़ों लकड़ियों के बीच में डाली गई एक लकड़ी 100 लकड़ियों को तुलसी बना देगी। जैसे पानी में डाला गया छटाक भर दूध पानी के रंग को बदल देता है, वो दूध में उसको कर देता है, तुलसी 100 लकड़ियों के बीच में अकेली पड़ी हुई उन सब को तुलसी मय बना देती है। तो ये समझ लो कि पूरी समुदाय, पूरी लकड़ी वो तुलसी की हो गई। तुलसी काष्ठ मिश्राणी यान्ति दारुण पुण्यताम तुलसी काष्ठ सम्मिश्रा यावत प्रज्वलते चिता। जितनी देर के लिए तुलसी की लकड़ी चिता में जलती रहेगी तो दयंत तस पापानी कल्प कोटि करदाने भाई, करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप जल करके राख हो जाए। दयमानम नरम दृष्टवा तुलसी काष्ठ अग्निना, वर्णन किया गया है, कहा गया है, तब उस जीव द्वारा करोड़ कल्पों में किए गए पाप जलते रहते हैं। तुलसी की लकड़ी से जलते हुए मनुष्य को देखकर उसको विष्णु भगवान के दूत विष्णु लोक में ले जाते हैं, उसे यमदूत के यहाँ नहीं जाना पड़ता। जिसकी काष्ठ में, जिसकी चिता में तुलसी डाली गई है, भले ही 10 बच्चे हों, 10 बहुएं हों, जिस व्यक्ति के पुण्य होंगे उसी की चिता में तुलसी की लकड़ी पड़ेगी, नहीं तो समय जलते समय भूल जाएंगे, ध्यान ही नहीं रहेगा। यदि पुण्य है तो घर के लोगों को ये बात याद में आ जाएगी कि हमें चिता में लकड़ी, ये लकड़ी माथे के नीचे रखी जाती है। इसको तो एक बात और कहूंगा जो बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा मोस्ट है, बहुत ज्यादा, वो ये है कि जैसे सीधा फूल आग में नहीं डाला जाता, घोर गरीबी आ जाएगी, धन का नाश हो जाएगा। फूल आप तब ही डाल सकते हैं अग्नि में जब उसको घी में डुबाया। ये बात मैंने पहले बोली होगी कभी कालिका पुराण से। तो यहाँ एक बात और लिखी है, जैसे फूल के लिए घी की जरूरत है, ऐसे ग्रंथ में लिखा है कि चिता में या हवन में, दोनों में जब आप तुलसी की लकड़ी रखते हैं तो उसको आपको घृत में डुबा करके रखना होगा, नहीं फिर अपराध हो जाएगा। ये लिख लीजिएगा आप, चाहे आप हवन में तुलसी की लकड़ी रख रहे हैं और चाहे आप चिता के ऊपर तुलसी की लकड़ी रख रहे हैं, उसको बिल्कुल डूबा, ऐसा नहीं है चुपड़ना, उसको डुबा दो उसमें मन रखिए, 101 ही रख दीजिए, लेकिन उसको शुद्ध देसी घी में डुबा करके फिर जिसका अंतिम संस्कार हो रहा है उसके मस्तिष्क के नीचे जैसे तकिया लगाया जाता है। ये बात गरुड़ पुराण में लिखी है, जो मैं मस्तिष्क के नीचे वाली बात बता रहा हूँ। तुलसी काष्ठ मस्तिष्क के नीचे वह लकड़ी रखी जाती है। इसमें लिखा है कि सीधे तुलसी की लकड़ी बिना घृत के चिता में न छोड़ें, उसको पहले घी में डुबाएं और उसके बाद में फिर उसको चिता में उसको स्थापित करें। मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है आपके में?